2020 न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साल साबित हुआ है। और फिर ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद तो पाकिस्तान वैसे ही बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। और इस मुश्किल वक्त में अगर हम ब्लेम गेम्स करेंगे और अगर हम दूसरों को पॉइंट आउट करेंगे कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, तो ये थोड़ी गैर मुनासिब बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के CEO अरशद मलिक साहब की स्टेटमेंट सुने, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पायलट्स ने कंट्रोल रूम के साथ जब रब्ता किया तो कंट्रोल रूम ने उन्हें बता दिया था कि 2 रनवेज अवेलेबल हैं लैंडिंग के लिए, लेकिन पायलट्स एक और अटेम्प्ट लेना चाहते थे और उन्होंने गो राउंड किया और लैंड नहीं किया जहाज उस वक्त। अब वो क्या वजह थी लैंड ना करने की, वो इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता लगेगा। लेकिन अगर आप वो कन्वर्सेशन सुने जो पायलट्स और कंट्रोल रूम के दरमियान हुई, और वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो उसमें पायलट्स ने क्लियरली ये मैसेज कन्वे कर दिया था कंट्रोल रूम को कि वी आर प्रोसीडिंग डायरेक्ट, वी हैव लॉस इंजन। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि अगर इंजन लॉस हो गया है तो वो कैसे गो राउंड कर सकते हैं, वो कैसे दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर अरशद मलिक साहब ये स्टेटमेंट दे देते कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस फेलियर एज अ टीम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तरीके की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने उल्टा ये बात कही कि कंट्रोल रूम ने पायलट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि वो लैंड कर सकते हैं, 2 रनवेज अवेलेबल हैं, लेकिन पायलट्स का डिसीजन था, उन्होंने लैंड नहीं किया। पॉइंट इस के अगर आप इस तरीके की ब्लेम गेम्स को ख़त्म कर दें और अपने सिस्टम को बेहतर करने की तरफ फोकस करें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर आप 2010 से लेकर अब तक देखें, इन 10 सालों में पाकिस्तान की एयरलाइन की हिस्ट्री में चौथा केस है, ये 4th केस है जिसमें 4 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और सैकड़ों जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है 1-8 महीने तक उसके ऊपर बात होती है, लोग डिस्कशन करते हैं और बात ये आती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसके बाद बात दब जाती है और लोग अपनी ज़िंदगी में दोबारा से मसरूफ़ हो जाते हैं। मैं BBC के एक आर्टिकल देख रहा था और उसमें ये जो आज का वाक़या हुआ उसकी काफ़ी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, आप लोग देखिएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में बताया जा रहा है कि जब ये जहाज़ 275 फीट पे था तो उसने लैंडिंग की अटैम्प्ट ली और वो किसी वजह से लैंड नहीं कर पाया। दोबारा वो 3000 फीट की बुलंदी पर गया और वहाँ से फिर जब उसने कंट्रोल रूम से रब्ता करने की कोशिश की तो वो रब्ता नहीं कर पाया और प्लेन क्रैश हो गया। उस आर्टिकल में ये बात भी लिखी हुई थी कि सिविल एविएशन के कुछ लोगों ने ये बात भी बताई है कि माइट भी पॉसिबल कि जब जहाज़ 275 फीट पे था और वो लैंडिंग अटेम्प्ट ले रहा था तो उस वक्त जो लैंडिंग गियर है वो काम नहीं कर पाया होगा। कि अगर आप प्लेन की फुटेज भी देखें, जो क्रैश होते वक्त की फुटेजेस हैं डिफरेंट, उसमें जो अंडर कैरेज है, जो व्हील खुलता है जब वो लैंड कर रहा होता है, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी उसमें। तो माइट भी पॉसिबल ये अजम्पशन है सिविल एविएशन वालों की कि जब वो 275 फीट पे था तो वो लैंड नहीं कर पाया इस वजह से कि उसका लैंडिंग गियर काम नहीं कर पाया। ऐसी कहीं स्टेटमेंट दी नहीं गई है, लेकिन अभी सिर्फ ये अजम्पशन के ऊपर उस आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी हुई थी। तो उससे भी हमें यही समझ में आता है कि ज़ाहिर है कि अगर पायलट्स हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें पता है कि अगर इंजन बंद हो गया, इंजन काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान किस तरीके से बचा ली जाए। या जो प्लेन में है अगर उनकी जान नहीं बच सकती तो जाहिर सी बात है कि प्लेन जहाँ गिरता है या जहाँ क्रैश होता है वहाँ उनकी कोशिश होती है कि वो ऐसी जगह पे प्लेन क्रैश हो जहाँ पे आबादी ना हो। माइट भी पॉसिबल कि पायलट्स ने कोशिश की हो कि वो एक ऐसी इलाके में प्लेन को गिराएं जाकर या लैंड करें जहाँ पे आबादी ना हो, लेकिन वो इस कोशिश में भी नाकाम रहे। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने सिस्टम को बेहतर कर लें और अगर हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं रादर देन कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करें, तो पाकिस्तान एयरलाइन काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकता है। एक बार फिर से उन लोगों के लिए दुआ मगफिरत है जो आज के इस प्लेन क्रैश में शहीद हुए। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनकी फैमिली को सब्र तहम्मुल अता करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। पर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।